कहानी शुरू होती है सन 2048 से। यह वह वक्त जब जमीन पर रहने के लिए कुछ भी नहीं था और बाकी जितने भी रिसोर्सेस राय बचे उनको हासिल करने के लिए मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ रहे इसी के दरमियान हमें रेप की फैमिली दिखाई जाती है जिनको आलीशान मेंशन मिलाया गया था। यहाँ पर आकर पूरी फैमिली बहुत खुश थी। प्रीति फैमिली में उसकी बीवी अभी और उसका बेटा था। तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर 13 ऐसी और फैमिलीज है जिन्हें यहाँ पर लाया गया था। उन पर रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंट तो जलवे किए जाएंगे जिसके लिए यहाँ पर साइंटिस्ट की पूरी टीम मौजूद थी। अगली सुबह हमें इस प्रोजेक्ट के प्रोफेसर हेड दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि आने वाली 10 सालों में जमीन पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और तब इंसान जमीन पर नहीं रह सकेंगे। उसे वक्त हमारे पास सिर्फ रास्ता है और वह है टाइटन, क्योंकि जमीन पर रहने के बाद दूसरा ऐसा क्या है जो कि एक बहुत बड़ा आसान है मगर इस वक्त इंसानों के लिए वहां पर रहना मुमकिन नहीं। वहां पर बारिश होती है और हवा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। वहां पर सर्दी भी बहुत ज्यादा है और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहां पर रहे तो हमें वहां पर इंसानों के जिस्म कुछ बदलाव करने होंगे। इसीलिए यहाँ पर फैमिली है जिनको हमने 5000 लोगों में से चुना है। यही पर रिक्त था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसकी फैमिली को मेंशन में लाया गया था कि हम सब यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर इसको अपनी साथ ले जाते हैं और उसको इंजेक्शन लगाते हैं। उसे बताया जाता है कि एक हफ्ते में उसे ऐसी बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे उसके जिस्म में बदलाव होंगे और फिर उसका जिस्म ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन भी हासिल कर पाएगा। जब ब्रेक के घर में पार्टी थी, उसकी बीवी जिसका नाम अभी था उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रिक्त जब अपनी बीवी को लेकर जा रहा था तो रिकी बीवी अभी देखती है उसको तो बहुत तेज बुखार था। कुछ दिन के बाद जितनी भी फैमिली थी सबको एक एक एक्सपेरिमेंट के लिए पानी के पूल के पास लाया जाता है और यह देखा जाता है कि कौन पानी में कितनी देर तक बिना सांस लेकर रह सकता है। पर एक एक करके सब बाहर ए गए मगर एक और एक लड़की 40 मिनट तक पानी के अंदर ही बैठे रहते हैं। 40 मिनट के बाद लड़की का दम भी घुटने लगा था। वो पानी से बाहर ए जाती है पर रेप पानी के अंदर ही था। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की धड़कन भी कम हो रही थी। वह भी रहकर उसकी हार्ट रेट को देख रही थी। इससे पहले कुछ होता है सब उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने सबसे ज्यादा वक्त पानी में घुसा रहा था। इसकी कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक सर्जरी लाया गया था। जिस दिन उसकी सर्जरी की जाती है उसी दिन रात को वो अपने बेड पर नहीं था। उसकी बीवी अभी जब ये देखती है तो वो किचन में बैठा अपने जिस्म पर बर्फ लगा रहा था। उसको बहुत गर्मी लग रही थी। इसके बाद अभी उसको और ज्यादा बर्फ लाकर देती है। अब को बताता है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। इसका मतलब यह था कि जिन लोगों को टाइटन पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था रेप पर भी बिल्कुल वैसा ही असर हो रहा था कि टाइटन पर बहुत ज्यादा ठंड थी और वहां पर ऐसी जिस्म की जरूरत थी जिसको ठंड का बिल्कुल भी एहसास ना हो। मगर अभी भी इनको सबसे बड़ा सामना मीथेन गैस और नाइट्रोजन का था। इन सबको मीथेन गैस के साथ पानी में तैरने का कहा जाता है। साथ ही इनको खास किस्म के मास्क पहनाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन पड़ता है। दरअसल इनको टाइटन के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी तरह हम बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रेड जो बाथरूम में था तो वह देखता है उसको हेयर फॉल हो रहा था, यानी कि उसके बाल बहुत ज्यादा उतर रहे। यहाँ पर एक और लड़का था उसके साथ भी ये सब हो रहा था। अब ये सब समझ गए जो भी इनके साथ हो रहा है वो सब उत्तरवाइयों और त्वचकों का नतीजा है जो इनको टाइटन पर भेजने के लिए किया जा रहा था। अभी यहाँ पर एक लड़की की मौत हो जाती है। उसे लड़की को ऐसा मरते देख सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सभी डर जाते हैं क्योंकि बिल्कुल वैसे ही दवाइयाँ इन्हें भी दी जा रही थी, यानी कि इन सब की जान को भी खतरा था। रात को सब जब ब्रेक के घर पर जमाते इन सब के बारे में बात कर रहे तभी उधर इसका एक दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अपनी बीवी पर भी हमला कर देता है। दरअसल जब से उसे पर एक्सपेरिमेंट किए जा रही थी तभी से उसके साथ ऐसा हो रहा था। यह देखकर सबके सब परेशान हो जाते हैं। अगले सुबह डॉक्टर आती है, उनको बताती है जो लड़की मारी थी वह दरअसल भी उसको दरअसल पहले ही एक बीमारी थी, इसी वजह से उसकी मौत हुई है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से। लेकिन रेक जानता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात उसको उल्टी होती है जिसमें खून ए रहा था। उसकी बीवी उसका ब्लड सैंपल लेती है क्योंकि अभी भी एक डॉक्टर थी। अगले दिन ब्रेक को दिखाया जाता है वो पानी के अंदर था, उसकी जींद भी उतरना शुरू
हो गई थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उधर दूसरी तरफ एबी उसका खून का सैंपल लेकर लैब में जाती है। जब वो उसको टेस्ट करती है तो उसको पता चलता है कि रेट के जिस्म में बहुत सी ऐसी केमिकल शामिल किए गए हैं जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। हैवी इन सब के बारे में प्रोजेक्ट प्रोफेसर हेड से बात करती है मगर वो उसको कुछ भी नहीं बताते। अब ब्रेक की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वह अंधेरे में भी देख सके। संगीत रिक्शा ऑफिस खड़ता है तो उसकी आंखों से खून आने लगा था। उसको दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ए भी वहां पर दोबारा से प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वह उसके किसी बात का जवाब नहीं देते और चले जाते हैं। अभी जब घर आई थी तो देखती है वो आदमी जिसको पहले भी गुस्सा आया था अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी बीवी को बीमार दिया था इसीलिए मिलिट्री के लोग उसे लेने आए। द अब को ये महसूस हो रहा था कि उससे बहुत सारी बातें छुपी गई है। अफ्रीका कार्ड लेकर उसी जगह पर जाती है जहां पर सभी की फाइल्स को रखा गया था जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे। द की जो वहां पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की की मौत हुई थी जिसके बारे में बताया गया था कि वह किसी बीमारी की वजह से मारी है कि उसकी मौत तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। उधर ही एबी प्रोफेसर को देखती है जिनकी नासा के लोगों के साथ बात हो रही थी। वो उन पर इल्जाम लगा रहे द कि उन्होंने इंसानों पर ऐसे तो जुल्फे किए हैं जो सरल गलत है। उन्हें जल्दी सब कुछ बंद करना होगा। उनको सजा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अगले दिन प्रोफेसर हाइड्रा के घर जाते हैं उसको और अब को बताते हैं कि उन्होंने सारी एक्सपेरिमेंट इसलिए किए द ताकि वो लोगों को टाइटन पर भेज सकें। वो कहते हैं मैं खुद भी नहीं जानता इसका अंजाम क्या होगा। सब लोगों का डीएनए अलग है। नहीं जानता कि सबके जिस्म पर दबाव का क्या असर होने वाला है मगर इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकता है। और एक तुम्हारे अंदर अलग तरह से तब्दीलियां हो रही हैं। वह कहते हैं जब सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएंगे दिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उनका जिस्म एक टाइटन करिएतुरे में तो तिल हो जाएगा। इन्हें होमो टाइटन कहा जाएगा मगर हम नहीं जानते कौन कैसा होगा क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग है। ये सारी बातें सुनकर रेक और बहुत ज्यादा परेशान हो गए द पर अब रेक बहुत आगे चुका था। उसकी आंखों की एक और सर्जरी की जाती है जिससे वो अब अंधेरे में भी देख सकता था। अब वो पानी में भी बैठकर चीजों को में चूस कर सकता था। इसके बाद इतने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए द वह सब मार जाते हैं। सिर्फ एक और उसकी दोस्त बचते हैं। लैब में विक्की भी जब उसको देखने आती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रेक अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी सर पर एक भी बार नहीं था और ना ही उसकी कान। द और अपने बेटे को देखता है तो उन्हें पहचान लेता है मगर अब वह उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि जब उसके जिस्म में तब बेलियां हुई थी अब वह सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत आहिस्ता आवाज में बोल सकता था जो आवाज आम इंसान नहीं सुन सकते। इसके बाद रुको घर भेज दिया जाता है। रात को रिक के घर उसकी दोस्त आती है जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था। वो भी गुस्से में आकर अपने हस्बैंड को मार देती है। चुप मिलिट्री को यह बात पता चलती है तो वो रिच और उसकी दोस्त को लेने ए जाते हैं क्योंकि अब यह सबके लिए कटरा दरी की दोस्त को मिलिट्री वालों ने मार दिया था मगर एक अपनी ताकत से सबको मार देता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अभी भी अभी से बहुत प्यार करता था जो वो अभी का हाथ पकड़ता है तो उसके दिमाग को पढ़ने लगता है जो उसकी नई ताकत थी। जी हाँ ब्रेकअप किसी के दिमाग को भी पढ़ सकता था। तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है। उसने अब के कहने पर खुद को उनके हवाले कर दिया था। दोबारा से रिकूल लैब मिलाया गया था। वहां पर प्रोफेसर है। इसे कहते हैं कि तुम्हें रुको एक इंजेक्शन लगाना होगा जिसके लगाते ही रे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा और यही रेप के लिए अच्छा है क्योंकि अब हम उसको टाइटन पर भेजने वाले हैं। जब एवर के पास जाती है तो उसको इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि रिक्ट उसको माना कर रहा था क्योंकि वह अपनी पुरानी यादों को नहीं बुलाना चाहता था। अभी ऐसा करते ही वहां से अपनी दोस्त को लेकर अपने बेटे के साथ चली जाती है। इनकी जाने के बाद रिक वहां पर सभी सोल्जर्स पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर वापस से अपने घर ए गया था। दरअसल एब ने उसके जिस्म में इंजेक्शन को नहीं लगाया था कि उसको टाइटन पर ना भेजा जाए। वो वापस अपने घर आता है तो अपनी बीवी और बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है पर तभी उधर मिलिट्री के लोग ए गए द उनके साथ प्रोफेसर भी द वो कहते हैं कि हमारे साथ जाना होगा। हम इसको टाइटन पर भेजने वाले हैं क्योंकि अब यह कभी भी इंसान नहीं बन सकता और ना ही जमीन पर रह सकता है। अगर इसे जिंदा रहना है तो इसी टाइटन पर जाना होगा। प्लीज जाना होगा। रिको टाइटन पर भेज दिया गया था। इस हाथ से बाहर दिखाया जाता है उनके लिबरी के बीवी और उसकी दोस्त संभालने लगी थी। वो नए नए
एक्सपेरिमेंट पर ही सर्च कर रही थी ताकि इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। ही रात अब का बेटा बाहर खेल रहा था। वो अपनी मॉम को बुलाकर कहता है कि देखें आसमान कितना साफ है, कितना अच्छा मौसम है। तभी हम दूर टाइटन को देखते हैं जहां पर रेक अकेला खड़ा था। थोड़ी देर बाद वो एक झील पर उड़ने लगता है, यानी कि वो अब इस नई दुनिया में रहने लगा था। उसको यह सब बहुत अच्छा लग रहा था और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।